बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड विच इज़ नॉट वेरी न्यू टू अस. बहुत नया वर्ड नहीं है, बिकॉज दिस आस्पेक्ट वी आर स्टडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स एज द वर्ड ग्लोबल इज देयर. ग्लोबल जो बहुत सारी कंट्रीज़ को सबमिट करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच के आपस का जो इंटरचेंज है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब वो इंटरचेंज, when the things are moving from one place to another place, it will be of what? It can be cultural, it can be economic, it can be other sphere also. So there are various dimensions of globalization. So in this chapter we will see the meaning of globalization along with what are its consequences and how it is just influencing the all over the world. Okay, see, we have seen earlier also that the human being is a social person. सोशल बीइंग हैं हम आइसोलेशन में नहीं रहते. इन द सेम वे इन द वर्ल्ड सो मेनी कंट्रीज आर देयर. सो एवरी कंट्री इज हैविंग देयर स्पेसिफिक नीड्स. फॉर दैट पर्टिकुलर नीड दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स. सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो व्हाट इज दिस? ग्लोबलाइजेशन इज अ मूवमेंट. क्या है ये? एक मूवमेंट है और फ्लो, या फ्लो है किस चीज़ का? आइडियाज़ का, कैपिटल का, ट्रेड का, या लोगों का. Suppose we are taking some idea from other country, that is also part of globalization. Suppose we are having export and import from other countries, that is also part of globalization. So globalization इन सबका एक पार्ट है. ग्लोबलाइजेशन इन सबका अलग अलग डायमेंशन है इसके. सो क्या है ये मूवमेंट है उन आइडियाज़ का. अलग अलग आइडियाज़ हो, कैपिटल हो. सपोज एक कंट्री कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, MNC सेटअप हो रही हैं, दैट इज ऑल्सो देयर. और ट्रेड, जो कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और उससे ट्रेड और बैलेंस जो है वो हमारा बनता है. सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. एंड द पीपल, लोग भी मूव करते हैं. आप देखा होगा, सो मेनी पीपल ऑफ इंडिया आर रिजाइडिंग इन अदर कंट्रीज एंड द पीपल फॉर अदर कंट्रीज आर हेयर, कमिंग हेयर फॉर द traveling or other purposes. So in such a way, globalization is having the idea which is moving all over the world. अब इसके political, economic and cultural manifestation होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एरिया में नहीं है. It's not in one area only. Political sphere में भी है, cultural में भी है, economic में भी है. Everywhere you can see the view of ग्लोबलाइजेशन. हर जगह आपको ग्लोबलाइजेशन सीन होता है. नाउ इट हैज़ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आस्पेक्ट. व्हेन इन क्लास 10 वी हैव स्टडीड अबाउट ग्लोबलाइजेशन, वी हैव सीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. व्हेन वी आर गोइंग टू compete विथ अदर कंट्रीज, इट मीन्स वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. अगर ग्लोबलाइजेशन होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, तो क्या होगा कि हमारा कॉम्पिटिशन अच्छा होगा. वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी. इसके अलावा अगर बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ आती हैं तो स्किल्ड लेबर क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. सो वी विल बी इक्विप्ड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. वी विल कम टू नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. उन कंट्रीज़ के ट्रेडिशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा. सो दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव वंस. इफ द कंपनीज आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के देशों से कंपनीज यहाँ आके अपना सेटअप लगाती हैं. इन दैट वे व्हाट विल हैपन? डोमेस्टिक कंपनीज विल बी डिस्ट्रॉयड. जो डोमेस्टिक कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी. उनका कोई स्टेटस नहीं रहेगा, क्योंकि जब उनके पास वो रिसोर्स नहीं है, वो टेक्निक नहीं है, देन हाउ दे विल बी एबल टू कम्पीट विद दैम. वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू सी दैट देयर आर नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आस्पेक्ट. और नेगेटिव क्या होता है? कई बार ग्लोबल डिजीज आती है, जैसे कि अभी आप देखें कोरोना बाहर से आई है. तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव आस्पेक्ट भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स. अब क्यों हुआ है हिस्टोरिकल फैक्टर्स? हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि इन्वेडर्स हुआ करते थे. अलग अलग जगह के जो किंग थे वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए दे यूज्ड टू अटैक ऑन द अदर कंट्री एंड दे वर जस्ट हैविंग देयर ओन आर्मी.
फिर वो वहाँ से उस कल्चर को वहाँ लेके आए, पर्टिकुलर लैंग्वेज वॉज ऑल्सो शिफ्टिंग देयर। सो एक हिस्टोरिकल फैक्टर है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टार्टिंग से ही हमारा पार्ट रहा है। देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस, नए नए एक्सपेरिमेंट जो हुए, दीज वर ऑल्सो द कॉजेज हाउ वी वर इंटरेक्टिंग विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। नई टेक्निक को हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, या उन टेक्निक से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो द मेन थिंग ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग, लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स फॉरेन ट्रेड इज ओपन फॉर द कंट्रीज लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सपोज क्या होता है, जब हमारी कंट्री बाहर के जो सामान गुड्स आती हैं, वी आर पुटिंग द टैक्स ऑन दैट, इट विल बी कॉस्टलियर इन आवर ओन कंट्री। सो व्हाट विल हैपन, द पीपल विल नॉट परचेज दैट। सो व्हाट नीड टू बी डन, सो लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जब लिबरेशन होता है देन द अदर कंट्रीज आर कमिंग टू ट्रेड विद द न्यू वन कंट्री। सो कंट्रीज का एक आपस में इंटरेक्शन होता है फॉरेन ट्रेड के थ्रू। देन द पॉलिसीज एंड ओपनिंग इंटरनेशनल कंपनीज। अब कई ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैब्लिश हो गई हैं, और उसमें बहुत सारी जो कंपनीज के लोग बाहर के 4, 5, 8, 10 कंपनीज के लोग, दे आर जस्ट गोइंग टू वर्क टुगेदर। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और दिस इज द नीड। जैसे हमने एक पार्ट में भी पढ़ा था कि सपोज कोई एमएनसी है, उसका रॉ मटेरियल कहीं किसी और कंट्री में प्रोडक्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री में आ रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन किसी और कंट्री से हो रहा है, तो सो मेनी कंट्रीज आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन दैट। So in such a way, globalization is like कि when how it happened, तो हम इसमें देखते हैं historical factor, technological innovations, liberation of foreign trade policies, and opening of international companies. So international companies, they are also going to focus on that. Now coming to the consequences, क्या होते हैं political consequences? State capacity enhances. हम दूसरी पर्टिकुलर कंट्रीज़ के रूलिंग सिस्टम को, उनके रेवोल्यूशंस को, उनके एवोल्यूशंस को, उनकी बातों को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और समटाइम वी गेट इंस्पायर्ड टू डू द थिंग्स इन आवर ओन कंट्री। या कई बार क्या होता है कि जो बाकी जो कंट्रीज़ होती हैं उनको जान के पॉलिटिकल कंडीशन जो होती हैं उसमें अगर डिस्प्यूट होता है तो अदर कंट्रीज आर गोइंग टू टेक द इंटरफेरेंस इन दैट। जैसे कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने थे, तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं कि हमने क्या किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ बनाया। सो व्हाट हैपन्स कि इफ द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन अदर कंट्रीज, तो इट इज गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट। देन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, अब ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट हो रही है, ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ की करेंसी वहाँ जा रही है, कहीं और की करेंसी वहाँ आ रही। इट मीन्स ओवरऑल इकोनॉमिक फ्लो इज इंक्रीजिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो रहा है, दैट इज वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग ऑन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही। नाउ कमिंग टू द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज, वी आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद द वेस्टर्न कल्चर, या वेस्ट वाले जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड विद द इंडियन कल्चर। योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, न्यू थिंग्स के बारे में, वी यूज टू कम टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। सो ग्लोबलाइजेशन इज just telling us about the culture of various countries. Like one term is there, McDonaldization. So it is modifying the culture. अब McDonald's का chain of McDonald's we are finding all over the world. So once it was started from particular country, then it is spread in all over the country. So इसके अच्छे और बुरे परिणाम क्या कि when the other countries are coming to India, they are just learning yoga, meditation from us. We are going there, we are learning the Western culture. But sometime in that particular run of the modernization, we are forgetting our own tradition. So that is the negative impact of that. वो एक negative impact है. तो अगर हम इसके consequences देखें तो ये आपके अलग अलग spheres पे we can find the various consequences of globalization. So globalization is not only the word, it is having so many meanings and it is very important aspect of our life. Why? Because no one is away from the world, everyone is interconnected और वो जो interconnection है that is only possible when the people are going to know about each other. और कैसे जानेंगे जब हम बाकी कंट्री से इंटरेक्ट करेंगे. So it is a very important aspect and it's very important to bring the world together.
वर्ल्ड को पास में लाने के लिए, वर्ल्ड को एक साथ लाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रूम द पीपल, बिकॉज वेन वी आर इंटरेक्टिंग विद अदर कंट्रीज वी आर लर्निंग द न्यू थिंग्स। नया इनोवेशन क्या हुआ, नई क्या खोज हुई, नया क्या ऐसा एक्सप्लोर हुआ, everything we are coming to know about that. So in such a way, globalization is the topic which is going to be very important, and when we will see it from the NCERT, we will come to know about so many other factors also. So this is a very practical topic which we are facing in these days now, and in future also we are going to have this particular globalization. So this is a very important part, but you have to read the chapter thoroughly, so we will be able to know about each and every factor. This is a glimpse of the chapter कि मतलब क्या है इसका, डायमेंशंस क्या है, कारण क्या रहे, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस किस किस जगह आते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे इंपैक्ट करता है, ये सब बातें हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल गो थ्रू विद द बुक द चैप्टर व्हेन वी हैव द इंटरेक्टिव क्लास. So do revise, don't forget to study from NCERT. Thank you so much.